नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 30 मई से लेकर 5 जून 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस हफ्ते जो गोचर होने वाला है, शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ में ही विराजमान रहेंगे और राहु देवता शुक्र के साथ अपने राहु और शुक्र की जो युति बन रही है मेष में रहेगी, जिस पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ेगी। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति देव का गोचर मीन राशि में रहेगा, सूर्य बुध वृष में रहेंगे और केतु लिब्रा में अर्थात तुला राशि में ही रहेंगे। अब चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो प्रत्येक लगन पर कैसा प्रभाव देगा, आइए हम समझते हैं। क्योंकि इसमें लगन के आधार पर आपको इसको समझना होगा और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में मैं इसका चार्ट भी दिखा दे रहा हूं, जिससे कि जिनको लगन नहीं पता हो एटलीस्ट लगन पता कर लें कि इनका लगन क्या होता है। और लगन का बहुत ज्यादा महत्व होता है ज्योतिषीय गणनाओं में। लगन आप खुद होते हैं, चंद्रमा आपका मन होता है। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो लगन से गणना करने पर ज्यादा एक्यूरेसी मैंने लाइफ में देखा है। हालांकि चंद्रमा से सभी चीजों की गणना की जाती है, कैलकुलेशन चंद्रमा के आधार पे की जाती है, चंद्रमा का मूवमेंट होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चंद्र राशि से मूवमेंट की जगह पर लगन से मूवमेंट को चेक करते हैं और उसको यहाँ पर गोचर का फलित बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, चंद्रमा का जो गोचर रहेगा मेष लगन में, आपके लगन से द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा रहेंगे, अर्थात वृषभ से लेकर कर्क में रहेंगे। वृषभ में ये उच्च के भी रहते हैं, 3 अंश तक ये उच्च के रहते हैं और उसके बाद ये आपके पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव में गोचर करेंगे। तो चंद्र जो ये स्थिति बनी हुई है, हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा अर्थात प्रारंभिक 2 दिन रहेगा, वो आपके सुख को लेकर आपके परिवार के स्थान पे चले गए, सुख को लेकर आपके धन भाव के स्थान पर गए हैं। तो जितने भी मेष लगन वाले जातक हैं उनको परिवार से सुख स्टार्टिंग के 2 दिनों में मिलना और धन की प्राप्ति का जो योग बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं से आपके पास धन आता हुआ मुझे प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी समय जब चंद्रमा उच्च के रहेंगे, अपनी नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। चंद्रमा नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और नीच दृष्टि से अष्टम भाव आयु भाव को देखना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना या जल दुर्घटना इत्यादि होने का योग बनता है। और जल दुर्घटना मैंने हर वीडियो में बताया है, केवल जल में डूबना ही जल दुर्घटना नहीं होता है। गर्म जल से हाथ जल जाना, दूषित जल पीने से उदर संबंधित परेशानी होना, किसी ना किसी तरीके से कोई एक ऐसा निगेटिव चीज जो जल के द्वारा हुआ हो। आप चल रहे हैं, आपका पैर स्लिप कर गया पानी में और आपको चोट लग गई, तो वो भी जल दुर्घटना के अंतर्गत ही आता है। तो गले में चंद्रमा रहेंगे, वाणी मीठी रहेगी, लेकिन केवल प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य बुध की युति अभी भी परिवार स्थान पर बनी हुई है, तो धन आगमन के अच्छे संदेश भी प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। केवल परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, जिनके लीवर में कोई परेशानी लंबे टाइम से रही है उनके लिए परेशानी अभी और बढ़ सकती है। बृहस्पति देव के साथ मंगल देव आपके लगन से द्वादश में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव का यहाँ पर बैठकर रोग के स्थान को देखना और किसी भी प्रकार का विपरीत राजयोग नहीं बनाना, ये आपके लिए परेशानी का कारण रह सकता है। और बृहस्पति देव आपके योग कारक होते हैं, आपके नवम त्रिकोण के मालिक होते हैं। नवम त्रिकोण के मालिक होकर द्वादश में जाकर बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे हफ्ते में ट्रैवलिंग अकस्मात और बनने की संभावना भी दिखाई देगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें धन अर्जन के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। मकान खरीदना चाहते हैं, मकान देखना चाहते हैं, जमीन को सर्च करना चाहते हैं
तो इस समय कुछ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद आपको आपके मनचाहा मकान, जमीन, भूमि यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छा काम हफ्ते के मध्य में कर लेंगे। हफ्ते के मध्य में हालांकि जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए कई प्रकार की चीजों पर खर्च भी आपको करना पड़ेगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात धन लाभ होने के हफ्ते के मध्य में योग बन रहा है। हफ्ते के प्रारंभ में धन लाभ के योग शेयर सट्टा लॉटरी से नहीं मिलेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन की बात किया जाए, चंद्रमा जब स्वराशि रहेंगे, सुख का मालिक सुख में रहेगा और चंद्रमा यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं। दिशा बली रहेंगे, स्वराशि में रहेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। मानसिक तनाव को यहाँ पर कम करेंगे। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कुछ अच्छे प्रयास जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और साथ में कर्म क्षेत्र में भी आपके कार्यों की सराहना रहेगी। थोड़ा सा हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें वर्कलोड ऑफिस के काम को लेकर कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई मेजर परेशानी मैं नहीं देख रहा हूं। स्वास्थ्य के लिए केवल उन्हीं को परेशानी है जो ऑलरेडी डायबिटिक है या ऑलरेडी जिनको लीवर से परेशानी लंबे समय से है, केवल उनको अपने स्वास्थ्य पर हफ्ते के मध्य में आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल समय जो है आपके अनुकूल अभी भी दिखाई दे रहा है। आपका लग्नेश द्वादश में है, इसलिए द्वादश का जो लग्नेश होता है सामान्यतः आपको यात्राओं पे ले जाता है, अकस्मात यात्राओं पे ले जाता है। और ये 17 मई से ही द्वादश में जाकर बैठा है, तो यात्राएं हो सकती हैं। और यही लग्नेश जो है रोग ऋण शत्रु को भी दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित रूप से रोग ऋण शत्रु का भी नाश लग्नेश करेंगे। ओवरऑल चार्ट इस समय मेष लगन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वृषभ लगन के लिए बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से लगन फिर द्वितीय और फिर तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके पराक्रमेश होते हैं, पराक्रम के मालिक होते हैं, छोटे भाई बहनों के मालिक होते हैं। इनके मालिक होकर खुद लगन में उच्च के होकर जाकर बैठ जाएं तो मान पद प्रतिष्ठा आपके बढ़ाने की ये कोशिश करेंगे। ऑलरेडी बुध आदित्य योग लगन में ही अभी भी बना हुआ है, तो ये आपको एक अच्छा परिणाम दे रहा होगा। विशेष रूप से जो लोग घर से काफी दूर रहते हैं अर्थात जन्म स्थान से काफी दूर रहते हैं, उनके लिए तो सूर्य और बुध का जो ये युति बना हुआ है ये आपके लिए श्रेष्ठ योग देगा, सुख संपत्ति से आपको परिपूर्ण कर देगा। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है वो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत भाव का मालिक होकर उच्च का होकर लगन में बैठा तो काफी मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में, लेकिन इसके बाद जो रहेगा धन का मालिक मेहनत में चला जाएगा और धन के अर्जन के लिए प्रारंभिक 2 दिन तो अच्छा है। मेहनत करेंगे, आउटपुट मिलेगा। देखिए, मेहनत करने से मेरे ख्याल से कोई भी घबराता नहीं है। मेहनत करने का आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं और आउटपुट भी नहीं आए तो ये आपको एक परेशानी का कारण यहाँ पर अकस्मात हो सकता है। तो ये हफ्ते का जो मध्य रहेगा काफी कठिनाइयों से भरा हुआ हफ्ते का मध्य हो सकता है। कोई भी आप काम कीजिए उसका एक बार में नहीं बनना। कोई भी काम आप करेंगे परेशानियां ज्यादा रहेंगी। आपका लग्नेश अभी भी आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश में है और राहु के साथ है, तो ऑलरेडी मैंने राहु और शुक्र की युति पर शुक्र के राशि परिवर्तन को बताया है। उस पॉइंट को भी माइंड में याद करते हुए चलिएगा। और साथ में धन अर्जन के लिए काफी मेहनत करने के बाद जो परेशानियां रहेंगी वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन परिवार से किसी न किसी तरीके से कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है, जिसको एकजुट करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ सकता है। जल क्षेत्र से आपको हफ्ते के मध्य में दूर रहना चाहिए। और साथ में नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप कोई स्थान परिवर्तन खुद चाहते हैं कि स्थान परिवर्तन हो जाए, चाहे वो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ, मतलब स्थान परिवर्तन करने से लाभ होता हो, तो ऐसे कार्य हफ्ते के मध्य में बनते हुए दिखाई देंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेहनत तो बढ़ेगी, मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और शेयर सट्टा लॉटरी में भी
लाभान्वित होने के योग बनेंगे। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का जो अंत रहेगा वो थोड़ा सा परेशानियों वाला हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वृषभ लगन वाले जातकों को इस समय अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। खर्च अकस्मात हो जाना और लग्जीरियस चीजों पर खर्च उत्पन्न होना, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं है। धन को अगर आप अभी नहीं बचाएंगे तो परेशानियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से द्वादश लगन और धन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपका लग्नेश अभी भी सूर्य के साथ और बुध के साथ, ये सूर्य के साथ जो बुध की युति बनी हुई है द्वादश भाव में, अकस्मात आपकी यात्राओं की तीव्रता को बढ़ा रहा होगा। जितने भी मिथुन लगन वाले जातक हैं वो देख रहे होंगे कि उनकी यात्राएं काफी बढ़ रही हैं, और इन यात्राओं के बढ़ने के साथ साथ आपको कुछ कार्य स्थल पर एनर्जेटिक भी आप महसूस कर रहे होंगे। यात्राएं हो रही होंगी, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनमें भी लाभ मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वो हफ्ते का मध्य हो सकता है, हफ्ते का अंत हो सकता है। हफ्ते के प्रारंभ में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए पहले से तैयार रहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, क्या उस पर आपको साइन करना चाहिए, क्या आपने किसी चीज को अगर लोन लेना है तो उस पर भी बढ़िया से पढ़ के साइन करना है, नहीं तो आपके साथ परेशानी अकस्मात हो सकती है। और मैं तो यही कहूंगा कि हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में अगर लोन वगैरह ऐसी चीजों का आप किसी भी कंडीशन में ना ले किसी से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लोन लेने की कंडीशन पड़ भी रही है तो वो मध्य में और अंत वाली स्थिति जो रहेगी वो ज्यादा अच्छी रहेगी। हफ्ते के अंत में जल वाले क्षेत्र से दूरी बनाइए। सबसे अच्छा हफ्ते का मध्य रहेगा, जहां पर धन से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो वो खत्म होगी और भाग्य का भी पूर्ण रूप से मिला। प्रेम प्रसंग में निराशा हाथ लगेगी, लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग मिथुन लगन में अभी भी बन रहे हैं। और कार्य क्षेत्र में दशम स्थान का दिशा बली मंगल बृहस्पति के साथ जो युति किया हुआ है, ये कार्य क्षेत्र में आपको एनर्जी जरूर देगा, किसी ना किसी तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर देगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको काफी आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, एकादश भाव यानी इनकम का जो हाउस होता है वहां पे चंद्रमा रहेंगे। फिर व्यय वाले घर में 12वें घर में रहेंगे, जहां पर आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है, और फिर ये लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के लिए? देखिए, कर्क लगन वाले जातकों का हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा आय के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में ही आपको किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके संतान की तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा लाभ धन से रिलेटेड अगर मिलना है तो हफ्ते के प्रारंभ में ही जाकर मिलेगा। रचनात्मक कार्यों से अगर कोई काम करते हैं, युक्त कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। मंगल और बृहस्पति का एक साथ भाग्य भाव में बैठना, जो कि आपके दोनों ही ग्रह योग कारक हैं और दोनों ही जाकर भाग्य में बैठ गए हैं, तो इस चीज को नोट कीजिएगा। इस समय भाग्य आपका बहुत तगड़ा चलेगा और इस भाग्य के भरोसे कई काम को आप कर पाइएगा। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और जितनी भी परेशानियां आपकी चल रही थी जो पिछले हफ्ते में चली हैं, वो सारी परेशानियां अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते का मध्य अभी भी किसी ना किसी प्रकार से लेकर कुछ खर्च अकस्मात आपके लिए हो सकता है, अकस्मात यात्राओं के योग बन सकते हैं, लेकिन हर चीजों का जो समाधान है वो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में, हफ्ते के अंतिम 2 दिन में। बीच का जो 3 दिन पड़ जा रहा है वो थोड़ा सा अपने सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। जिनको बीपी की समस्या ज्यादा है उनको निश्चित रूप से यहाँ पर कोई भी अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो अस्पतालों में भर्ती होने तक की भी नौबत हो सकती है। लेकिन एसिडिटी की परेशानी होना
ये एक सामान्य सी बात होगी जब चंद्रमा हफ्ते के मध्य में द्वादश में गोचर करेंगे। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत ये दोनों ही आपके पक्ष में आएगा और कई रुके हुए कार्य को आप इस हफ्ते निपटा पाइएगा। आय के साधन बढ़ेंगे और हफ्ते का मध्य किसी भी प्रकार के अकस्मात खर्च का योग बना देगा। आपको थोड़ा सा बचकर खर्च करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, चंद्रमा आपके क्योंकि द्वादश के मालिक है और खुद कर्म स्थान पर जाएंगे तो विदेशों से लाभान्वित करा देंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार से आपको विदेशों से लाभान्वित करा देंगे। इसके अलावा जिन लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके बिजनेस को भी यहाँ पर ग्रो करेंगे। नेतृत्व करने की जो क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि सिंह लगन वाले जनरली किसी के अंडर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। राजा प्लेनेट होने के कारण और इस समय सूर्य जो आपका लग्नेश है दिशा बली है, तो आपको नौकरी में प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बना रहा है। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी अच्छे परिणाम देगा। लेकिन परेशानी क्या है, आपका जो योग कारक मंगल है और योग कारक बृहस्पति इस समय अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं। अष्टम का बृहस्पति और अष्टम का जो मंगल है वो आपके भाग्य को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात आप कर्म तो बहुत ज्यादा कर लेंगे लेकिन भाग्य का जो आउटपुट होगा उतना ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो बहुत कुछ मेजर परेशानी नहीं दिखाई दे रही है हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में। हफ्ते के अंत में हालांकि मुझे एसिडिटी से रिलेटेड परेशानियां जो है सिंह लगन वाले जातकों के लिए अकस्मात बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल जो परिणाम रहेगा, चाहे वो हफ्ते का मध्य हो, हफ्ते का प्रारंभ हो या हफ्ते का अंत हो, ओवरऑल अच्छा ही दिखाई दे रहा है। वार्तालाप करते समय आप वाणी पर पूरे तरीके से संयमित रखेंगे। अगर आपकी वाणी उग्र हो गई तो किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और कानों से संबंधित या हाथों से संबंधित कोई सर्जरी होनी थी तो सर्जरी के सक्सेसफुल होने की संभावना यहाँ बन रही है। इस समय किसी मित्र रिश्तेदारों पर ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिएगा, नहीं तो उल्टा मुसीबत में आप फंस सकते हैं। जिनके विवाह हो रहे थे उनके विवाह में अभी भी शनि का मूल त्रिकोण में बैठना विवाह स्थान पर अभी भी विलंब करा रहा है। लेकिन जो आउटपुट आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से इस हफ्ते आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन सबसे रिलैक्सेशन वाली बात है कि आपका जो लग्नेश है दशम स्थान पे जो बैठा है वही आपके लिए इस समय सबसे अच्छा परिणाम देगा। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके भाग्य स्थान, दशम स्थान और एकादश स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा। और बाकी ग्रहों की जो युति बनी हुई है, इस समय शरीर के अंदर बिना किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो जाना, अर्थात दूसरे के गुस्से को दूसरे के ऊपर उतार देना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत निगेटिव हो सकती है। आपको अगर नाराजगी है किसी से तो वहीं पर वार्तालाप करके आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। नहीं तो इस समय जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन भाव पर, सप्तम में बैठ के मंगल जो लगन भाव पर देख रहे हैं, पारिवारिक जीवन को तो परेशान करने की कोशिश करेंगे, वाणी को उग्र करेंगे और आपको किसी का गुस्सा किसी पर उतारना है और बाद में उस पर पश्चाताप करने की संभावना भी पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो परफेक्टली है। इस समय कहा जाए इनकम का मालिक भाग्य में है तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से आपको लाभ मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा फल आपको हफ्ते के अंत में दिखाई देगा। मानसिक पीड़ाएं जो रहेंगी वो खत्म हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय से संबंधित जो अटके हुए कार्य थे, जो पिछले हफ्ते नहीं हो पा रहे थे, वो इस हफ्ते होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा करने के कारण आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और साथ में मानसिक रूप से जो तनाव आप महसूस करते थे वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर यात्राएं करनी पड़ रही है तो आपको यात्राएं निश्चित रूप से करनी चाहिए। आय के साधन आपके बढ़ेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है और
संतान के स्वास्थ्य के प्रति हफ्ते के मध्य का जो समय रहेगा उसमें सचेत रहने की जरूरत है। कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे तुला लगन की। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से नवम और दशम भाव में होगा, जैसा कि आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का जो ये गोचर हो रहा है ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। आपका लग्नेश शुक्र आपके लगन को देख रहा है, राहु के साथ युति करके देख रहा है और अष्टमेश का दोष लेते हुए सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है और राहु से भी पीड़ित है, केतु से भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। तो इस समय तुला लगन वाले जातकों को किसी प्रकार का बड़ा निर्णय अगर लेना हो तो कुछ दिन थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। राहु और शुक्र की युति एक बार हट जाए उसके बाद आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं। इस समय कोई भी डिसीजन लेना होगा, आप अपने बड़े भाई बहनों से या बुजुर्गों से सलाह लिए बिना अगर आपने अपना काम कर लिया तो फिर आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जिनके किडनी में स्टोन की समस्याएं थी वो स्टोन की समस्या यहाँ पर डिटेक्ट हो सकती है और ये किसी प्रकार की सीरी होने की संभावना भी हफ्ते के मध्य में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन तो बहुत अच्छा नहीं देने वाला है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है वो दोनों ही आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बना रहा है और साथ में हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें हर प्रकार के भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। और भाग्य का मालिक भले ही सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठे हुए हैं, यानी बुध सूर्य दोनों साथ में जाकर नवम के मालिक नवमेश अष्टम में जाके बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो चंद्रमा का गोचर बन रहा है वो सुख भाव के तरफ इनका रुझान होने के कारण या कहिए धन भाव के तरफ रुझान होने के कारण धन को कहीं ना कहीं भाग्य से आपके पास संचित करा देगा। अर्थात आर्थिक रूप से परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो जाना, गले में इन्फेक्शन होना, ये सब चीजें बड़ी सामान्य सी बात रहेगी। जो ऑलरेडी डायबिटिक है उनको भी अपने मेडिसिन को रेगुलर लेना चाहिए और यहाँ पर पीले रंग के वस्तुओं का दान कीजिए। अगर पीले रंग के वस्तुओं का दान करते हैं तो काफी अच्छा फील करेंगे और साथ में आपको जो अंतिम हफ्ते के जो 2 दिन रहेंगे उसमें सभी प्रकार के कार्य व्यवसाय से संबंधित आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको केवल इस बात का अभी ध्यान देना है कि किसी भी कंडीशन में आपका किसी गलत लोगों के साथ संगति ना हो जाए, इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके लगन से अष्टम भाव, नवम भाव और आपके दशम भाव में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा सप्तम से लेकर नवम तक चल करेंगे और इस समय जो आपका लग्नेश है वो आपके पंचम स्थान पर योग कारक बृहस्पति के साथ जाकर बैठा है। तो इस समय संतान से आपको सुख प्राप्ति का योग बन रहा है और साथ में संतान को किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो परेशानी खत्म होगी। भाग्य का सहयोग मिलते हुए जितनी भी परेशानियां अभी तक चल रही थी सारी परेशानियां अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र और राहु ये रोग में जाकर बैठे हैं। शुक्र स्त्री ग्रह है और राहु आपको पता होगा कि अच्छे ग्रहों में इसकी संज्ञा नहीं दी जाती है, शनि का एजेंट है और रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठा है। तो किसी स्त्रियों के कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अपनी बात को किसी भी कंडीशन में गुप्त रखने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अन्यथा हफ्ते के प्रारंभ में ही आपको परेशानी उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा। आपके जो भाग्य के मालिक हैं वो खुद अष्टम में जाएंगे तो भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। पिता को अगर बीपी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो समस्या अकस्मात काफी उग्र रूप ले सकती है, बेहद चिंताजनक स्थिति में ला सकती है। बहुत ध्यान देकर इस समय वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए चलना चाहिए। वार्तालाप करते समय बहुत सोच के बात कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और आपने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे। तो इस समय अगर बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली है।
रिलैक्सेशन केवल आपको हफ्ते के जो 2 दिन है उसमें जाकर मिलेगा। भाग्य का मालिक भाग्य में जाकर बैठेगा तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो जाएंगे। छोटे भाई बहन इस समय सभी आपके जो परेशानियों में चल रहे थे वो परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। और इस समय बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी के साथ भी कॉन्फिडेंशियल बातों को लीक मत कीजिएगा, नहीं तो वही लोग गुप्त शत्रु बनकर आपकी उसी कार्य को परेशान करने की कोशिश करेंगे, उसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। किसी पर भी इस समय विश्वास नहीं किया जा सकता है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। धनु लगन की बात किया जाए, धनु लगन में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी इस बार नहीं बन रही है। धनु लगन में चंद्रमा आपके लगन से रोग भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और चंद्रमा का रोग भाव में जाना, अष्टम का मालिक छठवें में जाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको लीगल केसेस में एटलीस्ट आपको फायदा जरूर दे देगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है वो एसिडिटी को छोड़कर बाकी कोई मेजर परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। इवन विदेशों से आपके संबंध को भी सही करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत ये दोनों ही आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। जीवन साथी का इस समय सहयोग मिलेगा नहीं, उल्टा वाद विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार के नए कार्यों को मत कीजिए। करना है तो हफ्ते के प्रारंभ में ही कर सकते हैं। हफ्ते के मध्य में आपको किसी प्रकार के नए कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका योग कारक मंगल जो कि पंचमेश है वो आपके लग्नेश के साथ चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ है, तो भूमि वाहन मकान का सुख तो आपको दे देगा। गोचर भले ही चंद्रमा का बहुत अच्छा ना हो, थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम प्रसंग अकस्मात उसके अंदर गंभीरता ज्यादा आ जाएगी, लेकिन इस समय भी सही व्यक्ति और गलत इन दोनों में डिस्टिंग्विश आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि राहु के साथ शुक्र की युति जो है वो थोड़ा सा शुक्र स्त्री ग्रह होने के कारण और राहु थोड़ा शनि की एजेंट होने के कारण यहाँ पर आपको मति भ्रम करा सकता है। सुख आपको मिलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी राहु शुक्र की युति पाप कर्तृयोग में आने के कारण थोड़ी सी परेशान आपको होगा। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट पढ़ाई करने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आप देखिएगा थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे होंगे, वो एनर्जी जितना एनर्जी आपके अंदर था वो एनर्जी थोड़ी सी कम होता हुआ आप महसूस करेंगे। लेकिन इस समय किसी बात से आपको नहीं डरना है और शुभ बृहस्पति का बीज मंत्र आप लगातार कीजिए, जिससे कि आपका काम आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जो भी काम करना है हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ही कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन भाव से लेकर पंचम भाव, छठवें भाव और सप्तम भाव में रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा, हफ्ते का अंत अच्छा, लेकिन हफ्ते का मध्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हफ्ते के प्रारंभ में आप सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भहानि का योग भी यहाँ पर आंशिक रूप से बन रहा है। हालांकि पूर्ण योग तो नहीं बन रहा, आंशिक रूप से योग बन रहा है, तो थोड़ा सावधान रहेंगे। किसी भी बात को लेकर अति ज्यादा जोश में आकर वाणी को उग्र होने से बचाइएगा, नहीं तो चीजें आगे चलकर बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की संभावना हफ्ते के मध्य में मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ किसी डील पर साइन अप कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी वो आपके लिए अच्छा रहेगी। इवन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी, यानी फाइनेंशियली रूप से ये जो हफ्ता रहेगा ओवरऑल ठीक रहेगा। हफ्ते का मध्य थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिपेशन देना है, एसिडिटी देना है, ये सारी चीजें लगी रहेंगी। लेकिन कोई भी डिसीजन करना है या तो हफ्ते के प्रारंभ में 2 दिन में कर लीजिए या तो हफ्ते के लास्ट के 2 दिन में कीजिएगा, लेकिन बीच का जो 3 दिन बच रहा है उसमें किसी प्रकार का बड़ा निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। और इस समय स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी आपके हितैषी सिद्ध होंगे। मकर लगन के बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठवें भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा।
चंद्रमा हालांकि आपके मारक हैं, लेकिन गोचर में इनको मारकत्व तो नहीं मिलता है, क्योंकि चंद्रमा अगर गोचर में केवल मारकत्व तो किसी पर्टिकुलर एक लगन को नहीं दे सकते हैं, इनको हर राशियों से होकर गुजरना होता है। इसलिए कभी भी जिनके लिए मारक बनते हैं गोचर में इनका मारकत्व तो कम हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो आपका लगन है उसके साथ किन ग्रहों की युति बन रही है। तो लग्नेश अभी लगन में विराजमान है और राहु शुक्र की युति आपके पराक्रम भाव में है। तो जो लोग गायक क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में है, उनके लिए अकस्मात ये हफ्ता वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। अकस्मात मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। राहु अकस्मात क्रिएटिविटी बढ़ा देता है और शुक्र क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। तृतीय भाव में दोनों का होना आपके लिए अच्छा परिणाम रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का अनुभव करना हो सकता है कि आपकी माता की तबीयत खराब हो, ऐसा न्यूज आपको सुनने में आए और इसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पर चंद्रमा जो रहेंगे हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में लगन से चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो ओवरऑल बहुत खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन ओवरऑल सारी चीजें अच्छी हैं। आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं वो भी अच्छा है, भूमि वाहन मकान से भी अच्छा है, लेकिन सारे काम थोड़े रुक रुक कर होंगे। जितने फास्ट काम हुआ करते थे उस काम में थोड़ा सा डिले होता हुआ देखेंगे। हफ्ते के मध्य में आते हुए ये डिले कम होगा और स्पीड बढ़ेगी। ओवरऑल संतान से सुख की अनुभूति भी रहेगी, लेकिन उधर संबंधित कोई परेशानी हफ्ते के मध्य में आ सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में प्रयास सार्थक रहेंगे और साथ में आपको भाग्य का सहयोग जो रहेगा हफ्ते के मध्य में आते हुए आपको दिखाई देगा। इस समय सुख भाव में आपके पंचमेश बैठे हैं, प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा और जीवन साथी का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा परेशानी हफ्ते के अंतिम 2 दिन में हो सकता है। इस समय जो रोग का मालिक है रोग में ही रहेगा और विपरीत राज्यों की कंडीशन बहुत अच्छी बन नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर आप ऐसा मान के चलिए कि हफ्ते के अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें खर्च की अधिकता हो सकती है। अकस्मात गुप्त शत्रुओं का हावी हो जाना और किसी प्रकार से आपके मान पद प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए, ऐसी कंडीशन हफ्ते के अंत में आते हुए दिख रही है। तो थोड़ा सा हफ्ते के अंत में सावधानी बरतिए। बाकी ओवरऑल सामान्य से अच्छा हफ्ता कुंभ लगन का दिख रहा है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव और साथ में पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके पंचमेश होकर उच्च के होकर आपके छोटे भाई बहन वाले पोजीशन पे जाएंगे, मित्र रिश्तेदार वाले पोजीशन पे जाएंगे, तो निश्चित रूप से मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और साथ में मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन परिवार में किसी प्रकार की एक बड़ी अकस्मात अनचाही समस्याएं उत्पन्न होने के कारण थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन आप जल्दी इससे रिकवर कर पाइएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको हफ्ते के मध्य में मिलेगी। आर्थिक रूप से ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है। शारीरिक रूप से कहा जाए तो भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। मतलब इस हफ्ते में केवल जिनको किडनी रिलेटेड परेशानी है ऐसे मीन लगन वाले जातकों को थोड़ी परेशानी और बढ़ेगी। और राहु शुक्र की युति होना मीन लगन में और अष्टम को देखना, आयु भाव को देखना जहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। किडनी से रिलेटेड अगर परेशानी है तो इसको बिल्कुल आप सीरियस लीजिए और मेडिसिन इसका लीजिए और साथ में शुक्र से संबंधित चीजों का दान कीजिए। ऐसा करने से आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा। ओवरऑल गोचर अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानियां इस हफ्ते भी आपको देखने को मिलेगी। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो और भी अच्छा रहेगा। जितने भी मानसिक तनाव चल रहे थे वो हफ्ते के अंत तक आते खत्म हो जाएंगे और जीवन साथी का सहयोग मिलना प्रारंभ होगा। साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आएंगे, जिससे कि आपके शरीर में कुछ जोश उत्पन्न हो सकता है, कुछ कॉन्फिडेंस अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत खराब स्थिति नहीं है। केवल किडनी से रिलेटेड जो लोगों को परेशानी है मीन लगन में, उन्हीं को ज्यादा परेशानी हो सकती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा हफ्ता मीन लगन वाले जातकों के लिए ये होगा।
तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।